हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और भाई हम आपको पढ़ाए रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा, और सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें। और उसमें पढ़ाए थे आपको लवण और अक्षार। ठीक है, तो लवण के बारे में पढ़ा था हमने, लवण के बारे में कि लवण क्या हो और लवण को जल में घोलने पर कैसे क्रिया करेंगे। ठीक है, आज तो वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे भाई। आपको यहाँ से लिखोगे आज लवण के गुण, यानी कि लवण के अंदर क्या क्या खूबी पाए जाए, गुण क्या होंगे लवण के। तो आप सब हेडिंग लिखो, लवण के गुण। ठीक है, तो लवणों के गुण पढ़ेंगे भाई। तो लवणों के गुण, देखो भाई। देखो लवण में क्या क्या गुण होंगे भाई। तो पहला देखेंगे हम इसमें क्या गुण होगा। पहले देखो भाई लवण के गुण क्या होंगे। लवण लवण अवाष्पशील। लवण जो होंगे भाई आपके क्या होंगे, अवाष्पशील, कोमा गंधहीन गंधहीन ठोस होते हैं। देखो, जो लवण होंगे ना भाई, लवण क्या होंगे, अवाष्पशील होंगे और गंधहीन होंगे, यानी में इनमें गंध नहीं होने की कोई, और ठोस होंगे भाई, क्या होंगे, सॉलिड होंगे आपके। ठीक है, तो लवण क्या होंगे, अवाष्पशील, गंधहीन और ठोस होंगे। अब देखो, ये लिखो, लवणों का गलनांक गलनांक व क्वथनांक। लवणों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। यानी कि अगर आप लवणों को भाई गलाओगे ना, तो क्या चाहिए, ऊंची ऊंची ऊर्जा चाहिए इनके लिए। और कवथनाक, यानी कि अगर कवथनाक करोगे तो भी क्या चाहिए, इनके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भाई, तो लवणों का जो गलनांक है और कवथनाक है वो क्या होगा, उच्च होगा। अब देखो तीसरा क्या क्या होगा। ये ये जल में ये जल में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं ये जल में विलय होते हैं। यानी कि अगर आप लवणों को जल में मिलाओगे तो आप बता नहीं सकते कि ये पानी है या लवण है। ठीक है भाई, तो ये जल में क्या होगा, जैसे आपने चीनी ले ली और चीनी को क्या करा, पानी में मिला दिया, तो आप बता सकते हैं कि चीनी है या पानी अलग है। तो पानी पानी दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जल में क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे भाई, विलय हो जाएंगे। देखो, इनका इनका जलीय विलयन इनका जलीय विलयन विद्युत विद्युत का विद्युत का सुचालक सुचालक विद्युत का सुचालक होता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होगा। यानी कि ये जो विलयन बनेगा भाई तैयार होकर, जब पानी में घोलेंगे विलयन, तो उस विलयन को अगर हम भी उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत प्रवाहित आसानी से हो जाएगी। तो उनका जलीय विलयन क्या होगा भाई, विद्युत का सुचालक, यानी कि उसमें बिजली प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, अब लिखो, ये आयनिक ये आयनिक यौगिक ये आयनिक यौगिक होते हैं। तो क्या होंगे ये भाई, ये आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होंगे, आयनिक यौगिक होते हैं। उसके बाद लिखो, ये विद्युत ये विद्युत अपघटे ये विद्युत अपघटे होते हैं। क्या होंगे भाई, विद्युत अपघटे होते हैं। ये विद्युत अपघटे होते हैं। ठीक है, तो आप सब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है भाई, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से। तो समझ गए लवण के गुण के बारे में। देखो भाई ये देखो, लवणों के गुण हम पढ़ा रहे, लवण जो होगा वो क्या होगा, अवाष्पशील होगा और गंधहीन होगा, और क्या होगा भाई, ठोस होगा आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, लवणों का गलनांक और कवकनांक क्या हो जाएगा, उच्च होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो इसमें, ये जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में घुल जाएंगे, और इनका जो जलीय विलयन होगा क्या होगा भाई, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। और ये देखो, ये आयनिक यौगिक होते हैं, और ये विद्युत के अपघटे होते हैं। विद्युत के क्या होंगे भाई, ये अपघटे होते हैं। अब उसके बाद देखो, ये तो उसके गुण हो गए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखेंगे इसमें भाई। देखो ये क्या है भाई, आपका HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण को लवण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण को क्लोराइड क्लोराइड कहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो लवण होगा ना, तो क्या कहोगे साहब, क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोक्लोरिक लवण हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लवण को क्लोराइड क्या बोलेंगे भाई, क्लोराइड बोलेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे NaCl, तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, लवण होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो जो लवण है ना, इसका क्या बोलेंगे भाई, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम होगा, और ये जो इसका लवण होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हमने Cl2, क्या बोलेंगे इसे, कैल्शियम क्लोराइड। जैसे Mg लिख लिया, तो क्या बोलेंगे भाई, इसे मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ गए भाई, यहाँ से कैसे बोलेंगे, यानी कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जो भी लवण होगा उसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड। जैसे यहाँ देखो, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे बोलेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, H2SO4, इसे क्या बोलेंगे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को लवण को सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को सल्फेट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, सल्फेट। सल्फ्यूरिक अम्ल के लवण को क्या कहेंगे भाई, सल्फेट कहते हैं। जैसे हमने देखा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है भाई, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद देखेंगे हम जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा भाई, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये होंगे तो। ठीक है भाई, तो ताड़ लिया होगा आपने। ठीक है। के बाद दो पॉइंट हो गए। अब देखो उसमें तीसरा पॉइंट है भाई, नाइट्रेट नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल के लवण लवण को लवण को नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, नाइट्रेट नाइट्रेट कहते हैं नाइट्रेट कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहेंगे भाई, नाइट्रेट कहेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ भाई, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद हो जाएगा आपका, ये देखो भाई, ये क्या होगा, नाइट्रेट, सोडियम सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कार्बोनिक कार्बोनिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल के कार्बोनिक अम्ल के लवण को कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, कार्बोनेट कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल के लवण को क्या कहेंगे भाई, कार्बोनेट कहते हैं। जहाँ देखो, जैसे जिंक कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो कार्बोनिक अम्ल के लवण को क्या बोलेंगे भाई, कार्बोनेट, और नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कर बोलेंगे, नाइट्रेट। तो जैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और जिंक, ये हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। ठीक है भाई।
देखो ये आपका क्या है भाई, कार्बोनिक अम्ल से लिख लो H2CO3, यानी कि इसका उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा H2CO3। उसके बाद देखो यहाँ पे भाई तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, एसिटिक 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 अम्ल एसिटिक अम्ल ये होगा CH3COOH आपका, ठीक है भाई। तो एसिटिक अम्ल के के लवण को लवण को एसिटिक अम्ल के लवण को लवण को एसीटेट कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, एसीटेट एसीटेट कहते हैं। तो जो एसीटेट है ना, तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे भाई एसिटिक अम्ल के लवण को एसीटेट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, एसीटेट कहेंगे। और एसीटेट ये देखो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये जगह आपका CH3COOH तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट। क्या बनेगा भैया, सोडियम एसिटेट। और CH3COO के क्या बनेगा, पोटेशियम एसिटेट। ठीक है भाई, समझ में आता है। देखो अगर नाइट्रिक अम्ल है तो इसके लवण को क्या बोलोगे, नाइट्रेट। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और अगर आपका कार्बोनिक अम्ल है तो क्या बोलोगे, कार्बोनेट बोलोगे। तो जैसे यहाँ जगह पे जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल जो है उसके लवण को क्या बोलेंगे, हम एसिटेट बोलेंगे। जैसे मैंने देखा भाई, सोडियम सोडियम एसिटेट और या पोटेशियम एसिटेट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।